कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। सियासी दांवपेच से लेकर सरकार के तेवर सब बदले बदले से हैं। और हो भी क्यों ना, जब सरकार के मुखिया का मिजाज और मूड बदल जाए तो फिर ये बदलाव भी जरूरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों एक्शन में नजर आ रहे हैं। अफसरों से लेकर मंत्रियों तक का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है। सीएम साफ कर चुके हैं कि परफॉर्मर ही आगे बढ़ेगा। काम में लापरवाही करने वाले अफसरों पर गाज गिर रही है तो मंत्रियों को नसीहतें दी जा रही हैं कि विभाग के संचालन से लेकर स्टाफ कैसा रखा जाए। मुख्यमंत्री माफिया को सूबे से खत्म करने के लिए अफसरों को लगातार सख्त निर्देश दे रहे हैं। इंदौर में मंच से सीएम ने एक बार फिर माफिया की कमर तोड़ने की बात कही और पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। इंदौर में 70 करोड़ की ड्रग्स पकड़ने वाली पुलिस टीम का सीएम ने सम्मान किया तो वहीं माफिया को लेकर सख्त तेवर भी देखने को मिले। माफियाओं शिवराज सिंह चौहान कह रहा मध्य प्रदेश छोड़ डाला, नहीं तबाह और बर्बाद करके दूंगा, एक तो नहीं छोड़ूंगा। इनके मकान और बिल्डिंगों को तोड़ डाला था, माफिया में लाना इनको और जेलों में ऐसा सलाऊंगा कि जिंदगी भर निकलने नहीं दूंगा। जिंदगी भर समाज के दुश्मनों का दुश्मन ही ये मिलावट करने वाले जहर बताइए। आलू की एक फैक्ट्री है, चिप्स बनाने वाली सवाल उसमें एसिड मिला के साफ कर रहे हैं, मारोगे क्या जनता को? ये मिलावट करने वालों होशियार हो जाओ। छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। मध्य प्रदेश में लगातार सरकार माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। आम जनता को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में रोड मैप भी तैयार हो रहा है। लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस को इसमें भी सियासी गुणाभाग नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री जी के जो फिल्मी अंदाज है बहुत बधाई के पात्र हैं, लेकिन जो है ये मूड जो है फ्री हैंड दे दिया मंत्रियों को, तो मंत्री क्या कर रहे हैं इसकी भी तो समीक्षा हो। मंत्री तो अपने घर के रिश्तेदारों पत्नियों को प्रमोशन देने में लग गए हैं। अच्छी चीज़ है कि एक मुख्यमंत्री इस मूड में है और वो काम करना चाहता है, मगर काम तो दिखाई पड़े। मुख्यमंत्री कई मंचों से कह चुके हैं कि मामा खतरनाक मूड में है और ऐसा उन्होंने इस बार साबित भी किया। लेकिन सूबे में बदले सीएम शिवराज के इस अंदाज से क्या सियासत के समीकरण भी बदलेंगे या फिर माफिया को लेकर शिव का ये तांडव जारी रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा शिव तांडव चरित्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या शिवराज का बदला अंदाज प्रदेश में लाएगा सुशासन? क्या शिवराज में नहीं टिक पाएगा माफिया राज? क्या मंत्रियों और अफसरों के बीच समन्वय बिठा पाएंगे सीएम? एंटी माफिया अभियान के जरिए क्या गुड गवर्नेंस का मैसेज होगा पूरा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश में चौथी पारी में मध्य प्रदेश के पांव पांव वाले भैया के नाम से जाने जाने वाले, आम आदमी के नेता के नाम से जाने वाले शिवराज जी खतरनाक मूड में हैं। और ये वो खुद कह रहे हैं कि वो खतरनाक मूड में हैं
मामा खतरनाक मूड में चल रहे हैं। शिव जी अब लाश मुद्रा में नहीं है, अब तांडव कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि माफियाओं को जमींदोज कर दिया जाएगा और दांत भींच कर जिस मुख मुद्रा के साथ वो माफियाओं को चेता रहे हैं, वो अंदाज जनता को भा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि मिलावटखोरों को, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं को, जनता को ठगने वाले ठगों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। जीवन भर जेल में सड़ाने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने जो अवैध रूप से कमाई करके बहुमंजिला भवन बनाए हैं या जो भी संपत्तियां बनाई हैं उन्हें जमींदोज कर दिया जाए, उन्हें राजसात कर दिया जाए। तो दूसरी तरफ वो अपने विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों को भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गुड गवर्नेंस रखिए, जल्दी काम करिए, पेंडेंसी नहीं रखिए। और मीटिंग के दौरान ही एसपी हों या निगम के कमिश्नर हों, वो उनके इस क्रोध का कोप भाजन हो चुके हैं और तत्काल उनको वहां से हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर शिवराज जी इस बार थोड़े सख्त मूड में हैं। पहले उन्होंने कहा था कि वो डंडा लेकर निकले हैं, लेकिन इस बार वो डंडा चला रहे हैं और उनका ये अंदाज मध्य प्रदेश की जो गवर्नेंस है और मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसमें क्या कुछ फर्क लेकर आएगा, वो देखना निश्चित रूप से दिलचस्प रहेगा। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं अब्बास हफीज जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, महेश शर्मा जी मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, आदरणीय योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। अब्बास जी, अब मुख्यमंत्री जी हफीज हो रहे हैं, हिफाजत करेंगे, मुखिया का दायित्व होता है, लेकिन अब वो थोड़ा सा स्ट्रांग मूड में हैं, सख्त मूड में हैं, मामा गुस्से वाले मूड में उन्होंने स्वयं कहा है। इस मूड से आपकी ही बात थी, कमलनाथ जी भी माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे थे, तो अब परिवर्तन क्यों समझ में आ रहा है? नवीन जी, परिवर्तन शायद भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को दिख रहा होगा, हमें तो कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा है। बहुत अच्छी बात है, जिन बातों को हम लेकर आए थे, जिस पॉलिसी पे हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने काम करना शुरू किया था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नए थे, जिन्होंने 15 साल के शासन को, कुशासन को अंत किया था और 15 साल में जो पनपा था माफिया राज और मिलावट के जो कारोबार बढ़े थे उसको खत्म करने का एक दृढ़ संकल्प लिया था। तो उस वक्त सब लोग कहते थे कि हाँ, एक मुख्यमंत्री आए हैं जो परिवर्तन ला रहे हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार ने नुकसान करे, जिनके राज के अंदर माफिया पनपा, जिनके राज में मिलावटखोर पनपे, उन पे कार्रवाइयां हो रही हैं, बड़े बड़े नाम सामने आए। लेकिन शिवराज जी किस मुंह से इस बात को आगे बढ़ाइए आगे, लेकिन श्रेय देने का काम मत कीजिए। आगे इसलिए बढ़ाइए क्योंकि मुख्यमंत्री जब कमलनाथ जी थे तो बहुत अच्छा उन्होंने काम शुरू किया था और इन्हीं दो कामों की वजह से उनकी लोकप्रियता ने आसमान को छुआ था। तो शिवराज जी ने देखा कि ये लोकप्रियता बढ़ाने वाला काम है और इससे तो हम हट नहीं सकते हैं, तो अब कमलनाथ जी के ही उन चीजों को आगे बढ़ाकर, लेकिन आपको साथ में ये बताना होगा कि 15 साल में गुस्से के मूड में क्यों नहीं आए थे, 15 साल में मूड खराब क्यों नहीं हुआ था। तथा कथित गुस्सा अगर दिख जाता 15 साल के अंदर तो फिर शायद ये माफिया पनप नहीं पाता। 15 साल में जिनके शासन के अंदर, मुझे बता दें कोई बीजेपी का नेता कि 15 साल मामा जी ने कोई नाम लिया हो माफिया को अंत करने का, 15 साल के अंदर कोई मुहिम चलाई हो मिलावटखोरों के खिलाफ, कोई मुहिम नहीं चलाई गई है। और आज की तारीख में भी ये छोटे मोटे जो जेब कतरे चोर उचक्के बदमाशों को माफिया कह के इन पे कार्रवाइयां हो रही हैं, तो बड़ी जो मछलियां हैं समंदर की वो अपने आप संरक्षण लिए हो बैठी हैं। कोई नाम नहीं गिना सकते कि बड़े बड़े नाम, अगर ये ड्रग का काम भी किया था तो इसकी जड़ें कहां पर हैं, कौन लोग हैं, उनके नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। कथनी करनी में अंतर नहीं रहे तो अच्छा रहेगा नवीन जी। शायद मध्य प्रदेश की जनता को कमलनाथ जी के 15 महीने के शासन में कथनी और करनी के अंतर के बिना वाली सरकार दिखी है, जिसमें समानता थी, जो कहती थी वो करती थी। तो ये सारी चीजें अब नहीं चलेंगी। जी, समझ लेता हूं महेश जी, ये चूंकि शुद्ध के लिए युद्ध और अशुद्ध के विरुद्ध युद्ध और माफियाओं को नहीं बख्शा जाएगा, ये सब काम मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। हालांकि आपने उस वक्त कहा था कि ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं, द्वेषपूर्ण कार्रवाइयां हो रही हैं, उस टाइम ये कहा था। अब वही पैटर्न है, लेकिन अंदाज नया है, कलेवर नया है, लेकिन तेवर
तेवर नया है, कलेवर पुराना है। कलेवर ये है कि आप सख्त हो रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय। कांग्रेस कह रही है हमें ही कॉपी कर रहे हैं और सख्त क्यों हो रहे हैं, अभी पहले क्यों नहीं हुए, ये सवाल अभी उठा दिया है। क्या कहेंगे महेश जी? नवीन जी, छात्र राजनीति से कहीं ना कहीं शिवराज जी का जो क्लेवर है वो एक ही रहा है। उन्होंने कभी भी इस चीज से समझौता नहीं किया कि कहीं कोई गलत चीज बर्दाश्त की जाए। चाहे आप देखें मध्य प्रदेश में आप पहली पारी, दूसरी पारी और तीसरी पारी में सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त करने का मामला हो, डाकुओं का पूरा जो एक ढांचा था उसको ढहाने का काम हो। मध्य प्रदेश की धरती पे आज एक डाकू नहीं, चंबल में डाकुओं को सफाया करने का श्रेय किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। समय समय पे हमने मिलावटखोरों के खिलाफ भी कार्रवाई की। आज जो आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से 15 माह में जिस प्रकार से चोर उचक्कों और ऐसे लोगों को जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, उनको लगा कि हमारी सरकार आ गई है। 15 माह में आपने भी देखा है और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है किस प्रकार की लूट खसोट की गई है, किस प्रकार से लोगों ने अवैध अतिक्रमण बढ़ाए हैं, जिस प्रकार से ऐसे लोगों को ऐसा लगा कि हमारी सरकार आ गई है, लूट लो, और लूटने का एकमात्र उद्देश्य लेके कमलनाथ जी की सरकार ने काम किया। और ये मेरे भी आरोप नहीं है, इनके तत्कालीन मंत्री उमंग सिंघार जी ने आरोप लगाया था। तो कमलनाथ जी 15 माह में श्रीमान दिग्विजय सिंह जी को एक नोटिस नहीं दे पाए। श्रीमान दिग्विजय सिंह पे कोई FIR करा देते या उमंग सिंघार से वो स्पष्टीकरण ले लेते कि किस प्रकार से कौन शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहा है, कौन रेत माफिया को संरक्षण दे रहा है। अगर ये मेरे आरोप होते तो भी जनता समझती कि मैं तो विपक्ष में था। लेकिन आज आरोप आपके जब मंत्री लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सरकार की मंशा, आपके की गई कार्रवाइयां और जिस प्रकार की बात मेरे भी मित्र कह रहे थे बड़ी बड़ी, अगर वो उनमें से कुछ हुआ होता तो जनता को ग्रास रूट लेवल पे दिखता। जी, समझ लेता हूँ। योगी राज जी, आ रहा हूँ अब्बास जी, योगी राज जी से समझ लेता हूँ। योगी राज जी, इस नए जो क्रोध का योग लगाया है शिवराज जी ने, इसका क्या राज है? समझना नहीं, समझ में जनता समझना चाहती है कि ये जो जमींदोज करने की बात कर रहे हैं, तोड़ फोड़ की बात कर रहे हैं, उखाड़ने की बात कर रहे हैं और भाव भंगिमाएं बहुत गंभीर हैं, बिल्कुल दांत भींच के बात कर रहे हैं, हाथ खींच के बात कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल 1 to 1 होने के मूड में मध्य प्रदेश खाली करो कि शिवराज जी अब गुस्से में हैं। देखिए नवीन जी, 2 बातें हैं। एक तो क्या है कि यदि आप खतरनाक मूड में हो और बार बार आप ये कह रहे हैं कि मामा खतरनाक मूड में है, मुझे तब अच्छा लगेगा जब प्रदेश की जनता कहेगी कि हाँ मामा खतरनाक मूड में है। जी। आप अकेले कहते रहो तो उससे कुछ होना जाना नहीं है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात है कि पिछले 15 साल का यदि आप एनालिसिस करो तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो छवि रही है वो लिबरल छवि रही है। वो सबको ले लपेट के चलने वाले एक ऐसे नेता की छवि रही है जो किसी को नाराज नहीं करना चाहते। उनकी आक्रामक तेवर कभी ऐसा दिखाई नहीं दी। उनको लगा चूंकि चौथी पारी वो खेल रहे हैं तो कुछ डिफरेंट कुछ नजर आना चाहिए, तो उन्होंने एक अभियान चलाया, लोगों के माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चल रहा है। ये अभियान लगातार चलने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ यदि मुख्यमंत्री जी ने अभी ये शुरू किया है तो ये इनके पूरे कार्यकाल तक जारी रहना चाहिए और इसका रिजल्ट निकलना चाहिए। अब आप ये देखो कि 1.5 साल कमलनाथ जी ने भी अभियान चलाए, तो फिर ये नए माफिया कहाँ से पैदा हुए? अब ये नए माफिया पैदा हो गए तो आप इनको नेस्तनाबूद आपको करना चाहिए। मतलब मध्य प्रदेश की धरती से माफिया मिटने चाहिए, ये प्रदेश की जनता भी चाहती है और सारे लोग चाहते हैं। और ये इंदौर में आप देखो कल की घटना है सर, 70 करोड़ की ड्रग्स बरामद इंदौर जैसे शहर में। बताइए, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश उड़ता पंजाब की तरफ मुझे ऐसा लग रहा है। वो 70 करोड़ की ड्रग्स इंदौर जैसे में पकड़ा रही है। आप दूर मत जाओ, मतलब ये भोपाल के सेंटर पॉइंट आप MP नगर आप चले जाइए, कॉलेज के हॉस्टल्स के बच्चे वहाँ रहते हैं, वहाँ आप देख लीजिए नशे का कारोबार कितना ज़बरदस्त हो रहा है। आप पब पे बारों पे आप छापे मार के देखिए, आपको पता पड़ जाएगा कि ड्रग्स की सप्लाई कितनी भयंकर तरीके से मध्य प्रदेश में हो रही है। आप नए भविष्य का, ये जो नए लड़के हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कौन कर रहा है, ये कौन ड्रग्स माफिया है, इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि ये केवल 1-2 दिन चलने का मैटर नहीं होना चाहिए, ये सतत चलना चाहिए जब तक कि ये सारे माफिये नेस्तनाबूद ना हो जाए। जैसा कि शिवराज जी कह रहे हैं कि इनको मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, तो हम इंतजार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश से कब प्रदेश से ये भू माफिया, ड्रग्स माफिया, रेत माफिया, ये सारे नेस्तनाबूद हो जाएं। जी, निश्चित रूप से हम लगातार चर्चा में बने रहेंगे। एक व्यावसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ थोड़ा सा विराम लेंगे और उसके तुरंत बाद चर्चा में फिर से हाजिर होंगे।
खास है, कोई बात है। कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा धोखा। Get all the facilities at your home. InStyleWay.com, a family salon. ब्रेक के बाद इंडिया एजेंडा शिव तांडव चरित्रम में आपका पुनः स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। समझ लेते हैं अब्बास जी, आप 15 साल की बात कर रहे हैं, ये 15 महीनों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो, कमलनाथ जी ने शुरुआत की हो या शिवराज जी उसको कैरी कर रहे हो, लेकिन माफियाओं के खिलाफ, मिलावटखोरों के खिलाफ जो लोग मतलब क्या कुछ नहीं मिला रहे हैं, एसिड मिला रहे हैं दूध में, क्या मतलब कितनी बीमारियों को जन्म दे रहे हैं, पूरे के पूरे एक पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मनुष्यता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मिलावटखोरों पे तो वाकई में बहुत बड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, बहुत बड़े स्तर पर। आप भिंड मुरैना में कोई भी डेयरी देख लीजिए, हमारे मतलब उस अंचल में जितनी दूध की उत्पादकता नहीं है उससे 10 गुना ज़्यादा वहाँ से सप्लाई हो रही है। तो बहुत ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की। इस खतरनाक मूड को राजनीति में किसी भी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अंततः ये जनता का फायदा है। कांग्रेस को मूड और मोड पर न जाकर उसके क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, मैं तो गौरवान्वित महसूस करता हूं जब आप ये मिलावट की बात करते हैं, शुद्धता के लिए युद्ध की बात करते हैं, क्योंकि मेरे अध्यक्ष जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये विजन आके रखा प्रदेश के सामने और ब्यूरोक्रेसी के सामने, और ये कार्रवाइयां शुरू करी। हम तो 100% इसके साथ ही रहेंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी है, इसलिए हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हम साधुवाद देते हैं कि इसको रोका नहीं, इन्होंने इसको बंद नहीं किया और इस पे, लेकिन हमारी सिर्फ एक ही बात है कि आप सही में कार्रवाई कीजिए। देखिए, राजनीतिक फायदे के लिए कार्रवाई करेंगे, उससे कोई फायदा हासिल नहीं होगा। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने रासुका की कार्रवाइयां की थी, बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऊपर लगाई गई थी जिनके बड़े बड़े प्लांट्स थे। पर मैं फिर कहूंगा कि आप पोस्टमैन को पकड़ना है, चिट्ठी भेजने वाले को नहीं पकड़ना है। जो चिट्ठी बना रहा है, चिट्ठी लिख रहा है, जो चिट्ठी आगे बढ़ा रहा है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े नाम जब कार्रवाई के अंदर आएंगे तो ये चीजें होंगी नहीं। 15 साल का ही ये कुशासन था जिसने यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए मिलावट वाली चीजें रख दी सामने। अगर कार्रवाइयां पहले सख्त तौर पे हुई थी, 1 दशक से ज्यादा, 1.5 दशक के बाद ये कहना है कि माफिया को खत्म करेंगे। मेरे मित्र महेश शर्मा जी बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कह रहे थे, और बहुत अच्छे काम करने वाले नेताओं में से एक हैं, ये कह रहे हैं कि पूरे चंबल को साफ कर दिया डाकुओं से, सारी चीजें। लेकिन अभी 2 दिन पहले गुड्डा गुर्जर नाम के डकैत ने वहां पनाह ली और एक जो मधुमक्खी पालन वाला व्यक्ति था उसको लूटा। तो यही सारी चीजें हैं जो अभी भी हो रही हैं, इनको साफ करना बहुत जरूरी है। ना कोई खत्म हुआ है मध्य प्रदेश से। आपने जो काम किए जनता के सामने है, राजनीतिक फायदे को हटाकर एक तरफ रख के कमलनाथ जी की तरह आप स्टेट इंटरेस्ट के अंदर काम करेंगे तो बहुत फायदा होगा, हमें अपने साथ पाएंगे। जी देखिए, कांग्रेस तो ये कह रही है कि ये थॉट जो है इसका ओरिजिन कांग्रेस की सरकार में हुआ था। ये कांग्रेस का मौलिक विचार है कि मिलावट नहीं होने देना है और शुद्ध के लिए युद्ध लड़ना है, अशुद्ध के विरुद्ध लड़ना है। ये उनका थॉट था। बस शिवराज जी अगर उसे कैरी कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट ना हो, इसका क्रियान्वयन होना चाहिए। देखिए, राजनीतिक स्टंट कौन करता है ये तो उस सरकार में आप हम सबने देखा है, उनके मंत्रियों के बयानों से बहुत स्पष्ट हुआ है। गोविंद सिंह जी के बयान हो चाहे उमंग सिंगार के बयान हो, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिस प्रकार की बात मेरे मित्र अब्बास भाई ने कही, निश्चित रूप से
कहीं ना कहीं दिखता है कि अगर ये सकारात्मक विपक्ष के तौर पे है तो ऐसी जो कमियां हैं, जहां जिस प्रकार की गड़बड़ियां हैं, अगर ये सरकार के संज्ञान में लाएंगे तो ये एक अच्छा मूव होगा हमारे समाज के लिए भी। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मिलावटखोरों की बात हो, चाहे अन्य जो विषय है, चाहे ड्रग माफिया हो, हमने इंदौर में कल बड़ी कार्रवाई की, आज भोपाल में अवैध शराब को पकड़ने का हमने अभी का पुलिस ने काम किया। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। आज ही हमारे सरकार के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने सुबह स्पष्ट किया कि अगली कार्रवाई जो गुटखा माफिया है उस पे भी करने वाले हैं हम। तो किसी भी प्रकार के कोई भी माफिया हो मध्य प्रदेश की धरती पर, अब मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। पूर्व में भी हमने समय समय पे कार्रवाइयां की हैं। मेरे मित्र जो भी बात कह रहे थे कि हमने पूर्व में कार्रवाई नहीं की, तो हमने पूर्व में भी कार्रवाइयां की हैं। इसके अनेक उदाहरण आपके पास भी हैं और चाहे तो मेरे मित्र गूगल कर सकते हैं। नहीं, गूगल तो नहीं करो, नहीं गूगल नहीं करो, ऐसा करो कि डूडल बन जाए, वो मिसाल बन जाए। नहीं, गूगल नहीं कर। वो जो प्रश्न पूछा है महेश जी कि उन्होंने कहा है कि ये अगर कार्रवाइयां हो रही थी तो ये इस संख्या में पनप कहां गए, किस समय पनपे, इनके अंकुरण का, इनके प्रस्फुटन का और इनके विकास का जो कार्यकाल था वो कौन सा था? देखिए नवीन जी, हमारी सरकार 15 साल रही, 3 बार हमको जनता ने अवसर दिया। अगर ऐसी स्थितियां परिस्थितियां, हमने समय समय पे कार्रवाई भी की। 15 माह में ऐसा क्या हो गया कि आते ही लोगों को लगने लगा कि लूट लो, लूट सको तो मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को। कैसे ऐसे लोग आखिर प्रेशर जिन्होंने दिया 15 माह में, आप देखें इंदौर में एक आश्रम बन जाता है तथाकथित बाबा का, इसके साथ ही अनेक जगह ऐसे अतिक्रमणकारी होते हैं। आपके सारे मंत्री जाते हैं। नहीं, वो आपके उसमें राज्य मंत्री थे जो तथाकथित थे, जो तथाकथित थे। शर्मा जी जो तथाकथित थे कंप्यूटर, उनमें राज्य मंत्री की हार्ड डिस्क आप नहीं लगाई थी। अब वो फॉर्मेट आप करने को घूम रहे हो, वो अलग बात। मैं आपको ये कहूँ, जब जबलपुर में कांग्रेस के नेता सट्टा किंग पर हम कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस को तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है, तब कांग्रेस के नेता उनके बचाव में आके खड़े होते हैं। चलिए अब्बास जी आप दोनों लोग अपनी अपनी बातों को सही ठहराएंगे। हम हाँ जी बोलिए। मैं एक छोटी सी बात जोड़ रहा हूँ यहाँ पर। देखिए क्या है, बीजेपी के अंतरकलह से नुकसान पूरे मध्य प्रदेश को हो रहा है। अगर ये काम जो हो रहा है तो पहली बार मामा के हाथ में से गृह विभाग निकला है, नरोत्तम मिश्रा जी का जो काम कर रहा है वो बेशक उन्होंने निरंतर कमलनाथ जी की पॉलिसी को आगे बढ़ा के बहुत अच्छा काम किया। यही बातें जो मामा कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी ने कही होती, अगर ये उनके बीच में रास्ते के रोड़ा नहीं बनते और मुख्यमंत्री अगर होते तो ये बातें समझ में आती है। लेकिन फिर वही चौथी बार शिवराज जी, अब की बार फिर से शिवराज जी और नरोत्तम मिश्रा जी को जो रोकने का काम किया, इससे शायद नया चेहरा होता। चलिए राजनीति में मोहब्बत भी कितनी खतरनाक होती है। इसलिए राजनीति में मोहब्बत, हिमायत, हमदर्दी बड़ी खतरनाक होती है। राजनीति में मोहब्बत, हिमायत और हमदर्दी बड़ी खतरनाक होती है। जब आपकी सरकार थी तब कैसी कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन राजनीति है, त्रिशूली है, बहुत ही लंगड़ी लूली है और राजनीति करने की उजरत बहुत वसूली है। बहुत कुछ देना लेना पड़ता है, बहुत टफ है सर। मेरे को तो समझ में ही नहीं आती। आप चूंकि बड़े समय से इसका विच्छेदन कर रहे हैं तो आप ही समझो कि ये जो शुद्ध के विरुद्ध है कि अशुद्ध के साथ है, कंफ्यूजन है। हालांकि जनता को अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बात तय है जो आपने कहा कि अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन जनता को मूलतः अच्छा तब लगेगा जब उधर से आवाज आएगी कि हाँ वाकई में मोड चेंज हुआ है। बहुत बड़ी बात कही आपने, उस छोटी सी बात। बिल्कुल सही बात है। जब जनता की आवाज़ बन जाए आपकी बात तो उसका एक रिजल्ट अपने को देखने को मिलता है। जनता कहे कि नहीं यार मामा फार्म में है, तो अपने आप चाहे वो कितने बड़ा भूमाफिया हो, ड्रग्स माफिया हो, रेत माफिया हो, अब आप माफिया को खत्म करने की बात कर रहे हो। मेरा एक सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा खनन का माफिया कहाँ है? खुद मुख्यमंत्री के जिले में। मैं ये नहीं कह रहा कि वो किसने बढ़ाया, किसने पनपाया, किसके शासन में बढ़ा, लेकिन आप उन पे भी एक्शन लो आप, और ऐसी एक्शन लो कि आज के बाद नर्मदा का जो आपने पूरा सीना छलनी करके रख दिया, आपने बिल्कुल सारी नदियाँ निचोड़ के रख दी। और इसमें केवल ये नहीं कि केवल भाजपा ने करा, कांग्रेस वाले भी इसमें इंक्लूड रहे। सारी पार्टियों ने मिलकर प्रकृति का जो दोहन किया है, प्रकृति के साथ जो मजाक किया है, वो बंद होने चाहिए। और वास्तव में ऐसे काम हो जैसे अभी जो ड्रिवन इन्होंने चलाया, मुख्यमंत्री ने, किसी के भी खिलाफ चलाओ, ये जनता पसंद कर रही है, पसंद करेगी। और कोई भी पार्टी हो, यदि कोई भी राजनीतिक दल इस प्रकार के कैंपेन चलाते हैं माफियाओं के खिलाफ, तो वो तो जनता के लिए बहुत सुकून की बात है। आप ये देखोगे
कई मोहल्ले में ऐसे ऐसे दादा, ऐसे ऐसे नेता विराज रहे हैं जिनके हमारे लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे नेताओं को, ऐसे दादाओं को, ऐसे माफियाओं को तो जेल के अंदर होना ही चाहिए। कुछ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट होता है, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, जिसके तहत ये सारे जो मिलावट की आप बात कर रहे हैं, लोग आप उन्हें बंद करते हैं, वो 6 महीने में बाहर जमानत लेके बाहर घूमने लगते हैं। तो ऐसे भी ये नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन पर जो डर है, उन्होंने कहा साहब आप हमें बंद कर दो, हम भी कोर्ट जाएंगे, जमानत लेके बाहर आ जाएंगे। युद्ध जितने भी चल रहा है, आप ये जो शुद्ध के लिए आपने युद्ध चला रहे, जितने भी आपने दूध के खिलाफ मिलावटखोरी पूरे प्रदेश भर में हो रही, इवन जो सरकार का प्रोडक्ट है सांची, उसमें तक मिलावट की बातें सामने आई। तो जब आपके प्रोडक्ट में मिलावट की बातें सामने आएंगी तो जो बाहरी लोग हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, वो तो सब करेंगे ही करेंगे। तो आपको तो बिल्कुल बेदर्दी से इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अपन पहले भी देखा करते थे कि जब अक्सर दीपावली या त्योहार आ जाता था तो मावा और मिलावटखोरियों के खिलाफ कार्रवाई होती थी। ये कार्रवाई सतत होना चाहिए, ये पूरे कार्यकाल के दौरान ये कार्रवाई होनी चाहिए, ये अभियान बंद नहीं होना चाहिए। मेरा आग्रह सारी सरकारों से ये। बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आजकल मिलावट का जमाना है, सब हमें हाँ मिला रहे हैं और दौर मुश्किल है कुछ भी कहने का, इसलिए हम भी अब चुपचाप होते जा रहे हैं। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।